जहां हिमाचल की गर्मी बढ़ती हुई जा रही है, वहीं राजनीतिक गर्मी जो है वो भी साथ साथ उसका पारा जो है वो हाई होता जा रहा है। आज शिमला संसदीय क्षेत्र में हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसदीय क्षेत्र शिमला जो मंडी शिमला जो क्षेत्र है, इसके लिए इनकी क्या तैयारियां हैं और सुल्तानपुरी जी को यहाँ से लड़वाने का जो नया एक अजीब सा फैसला लिया गया उस पर क्या कहेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। रोहित जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सर मैं ये जानना चाहूंगा, ऑलरेडी विनोद सुल्तानपुरी जो हैं आपके विधायक हैं, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या लगता है आपको? आप जानते हैं कि शिमला संसदीय क्षेत्र का एक भावनात्मक संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है और साथ ही साथ हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा ने हमारे जो दोनों जो युवा विधायक है जिनके जो सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाया था और इसमें दोनों हमारे प्रत्याशी इनको घोषित किया गया। हालांकि इन दोनों ने अप्लाई भी नहीं किया था। जी। चाहे हम शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पर हमारे को विनोद सुल्तानपुरी जी हमने इनको टिकट दिया है। इसी तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र में विक्रमादित्य जी को टिकट दिया है जी। और एक तरह का इनकी घोषणा के माध्यम से हमने संकेत अपने विश्वास के प्रति दिया है। जो कई तरह की कयास, कई तरह की बातें हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कई तरह की बातें कर रही है, उसका भी मैं समझता हूँ इनके उम्मीदवार के रूप में घोषित होने के बाद हमने एक जवाब दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है इन दोनों संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन, हमारे चाहे मंडी की बात हो चाहे शिमला की बात हो, यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को रहेगा। रोहित जी, आपने देखा होगा कि शिमला संसदीय क्षेत्र जो है ये रिजर्व सीट है जी और यहाँ पर बहुत ज्यादा मतदाता जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। जी। उनके उत्थान के लिए और शिक्षा और रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या ऐसा सोचा है जिससे इनका जो है कुछ उत्थान हो सके? शिमला संसदीय क्षेत्र का, जैसे मैं अपने बात को प्रारंभ करते वक्त भी बात कर रहा था, एक बहुत पुराना संबंध है और एक समय में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को महासू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में भी जाना जाता था और उस वक्त हमारे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी भी, उस वक्त कुछ क्षेत्र हमारा सिरमौर और सोलन का उसके अंतर्गत नहीं था, अगर लेकिन मुख्यतः हमारा शिमला जिला समस्त आपका महासू संसदीय क्षेत्र का पार्ट था। जी। ये उसका पार्ट रहा है और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की बात हो, ठाकुर रामलाल जी की बात हो, चाहे वर्तमान हम वीरभद्र सिंह जी की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी एक अटूट संबंध शिमला के साथ रहा है। सबने, मैं समझता हूँ, उनकी कर्म भूमि के रूप में शिमला को जाना जाता है और उसके उपरांत यहाँ से के डी सुल्तानपुरी हरिराम शांडिल जी, जिनका संबंध आपके सोलन जिला से, दोनों हमारे जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, जी। इनका संबंध रहा। ये यहाँ से, यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपके सांसद बने हैं जी। और निश्चित रूप में कांग्रेस सरकार के पहले के कार्यकाल के दौरान, जैसे आपने कहा कि काफी बड़ा वर्ग हमारा यहाँ पर एसटी कम्युनिटी से संबंध रखता है, बहुत से कार्य किए गए हैं जी। और भविष्य में भी निश्चित रूप से हमेशा जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी हैं और वर्तमान में भी हमारा पूरा प्रयास होगा कि हर दृष्टिकोण से हमारे जितने वीकर सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शंस है, जी। हालांकि अब वो हिमाचल जो मैं समझता हूँ जो 1947 में था, आज इन 70-75 निरंतर आपकी सरकारों के समय में मैं समझता हूँ भूतपूर्व विकास हुआ। जहां मात्र 8% के आसपास आपकी साक्षरता दर थी, आज 88% पहुंच चुकी है। जी। जहां मात्र कुछ 250 किलोमीटर सड़कें आपकी पूरे हिमाचल प्रदेश में थी, आज लगभग कोई 42,000 सड़कें आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में है। एक कॉलेज मंडी में था, आज 152 कॉलेज है। आपका पर कैपिटा इनकम हर हिमाचली का मात्र 200 के आसपास था जी। और आज बढ़कर वो 2 लाख से अधिक हो चुका है। तो हर पैरामीटर में, चाहे कोई भी वर्ग हो, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, प्रगति हुई है। रोहित जी, अगर आपने देखा होगा कि हिमाचल में जो शिमला संसदीय क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा, अगर आप बात करें कि जो जातिगत समीकरण है उसकी वजह से सुरेश कश्यप भी जीते, उससे पहले बीजेपी 2 बार और जीती थी। 3 लाख वोट का फर्क था, बहुत बड़ा आंकलन है। अगर हम बात करते हैं तो ऐसी क्या रणनीति है आपके पास कि उस मार्जिन को जो है, वो जो 3 लाख का मार्जिन है, उसको कैसे कम कर पाएंगे आप? हमारी रणनीति देवतुल्य जनता जनार्दन है। ये जनता जनार्दन कभी लाख से जिताती है और कभी खाक में पहुंचा देती है। जी। जिस आप 19 का इलेक्शन की बात करें, जब 3,27,000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी, जी। उसके उपरांत अगर आप 2022 के चुनाव की बात करेंगे,
इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत लगभग कोई आपके 17 असेंबली सेगमेंट्स है। जी 17 में से 13 जगह कांग्रेस पार्टी की जीत और अच्छे हजारों वोटों से हमारे प्रत्याशी या इस 13 जगह से जीते हैं। और जो 4 जगह हमारे को सफलता नहीं मिल पाई, उसका मुख्य कारण कांग्रेस माइंडेड वोटों का मत विभाजन था। जैसे हमारे साथ लगते क्षेत्र में आपकी पछात की बात हो, जहाँ से सुरेश जी का भी संबंध है, उस क्षेत्र में अगर हमारे दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी, एक ने बागी के रूप में इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ा था मुसाफिर साहब ने, जी और दयाल प्यारी जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी थी। जी अगर इन दोनों का वोट आप जोड़ते हैं, लगभग कोई 32,000 के आसपास बनता है। और जो हमारी भाजपा के कैंडिडेट वहां से जीती है, मात्र 20-21,000 वोटें उनको पड़े थे, यानी कोई 10-12,000 वोटों का अंतर। ये स्थिति चौपाल की, ये स्थिति हमारे अन्य क्षेत्रों की। ये क्षेत्र हमेशा मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा गढ़ है। है। और जो पिछले चुनाव थे 2014 और 19 विशेषकर, जो जी यहाँ पे लाखों की बातें कर रहे हैं, हम्म उस वक्त मुख्यतः मैं समझता हूँ एक जो मोदी जी के प्रति एक आकर्षण था, वो एक मुख्य कारण था। वो वीरेंद्र केशव जी या फिर सुरेश जी की बात करेंगे, उनका तो कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है। हम्म, दर्शन भी दुर्लभ रहे हैं, सही तरीके से अपने एमपी लैड को नहीं बांट पाए। 900 पंचायतें हैं, जी मात्र मैं समझता हूँ आधी पंचायतों में आपके फंड्स नहीं पहुंच पाए एमपी लैड के। जी तो मैं समझता हूँ इन सभी बातों को देखते हुए आज हमारी शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन ने एक संकल्प ले लिया है कि हमने नए प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी, युवा विधायक, उनको अपना आशीर्वाद देना है। रोहित जी, अगर आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पहले अंतरकलह था, वो 2022 के चुनाव में आकर बहुत ज्यादा सामने विफल हो गया। जैसे गंगूराम मुसाफिर की बात करें, दयाल प्यारी की बात करें, और भी हलकों में ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा अंतरकलह दिख रहा था। उसको जोड़ने के लिए अब कांग्रेस ऐसी क्या रणनीति अपना रही आप है? बिल्कुल आश्वस्त रहे, चाहे पछात की बात हो, चाहे हमारे अन्य जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हमारे मैं समझता हूँ डिवीजन के कारण बीजेपी को लाभ मिला है, वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र को कांग्रेस माइंडेड लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे। लेकिन 2022 के चुनाव की अगर बात करेंगे, 3-4 त्रुटियां अवश्य हमारे संसदीय क्षेत्र में हुई होगी। जी लेकिन अगर आप पूरी तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनके लगभग कोई मैं समझता हूँ 2 दर्जन से अधिक रेबल्स थे। और एक जो प्रमुख कारण रहा जो 2022 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स रहा। हमारी पार्टी ने, हमारे आला कमान ने, प्रदेश के नेतृत्व ने बड़े मैं समझता हूँ बड़े तरीके के साथ मेरिट के आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पर टिकट्स का बंटन किया था। इनकी तरह नहीं, जिस तरह से इन्होंने उदाहरण के तौर पे अभी भी जो हमारे 6 उपचुनाव जहाँ होने जा रहे हैं, वहां पर जी भी सभी कांग्रेस के लोगों को टिकट दे दिया। जो दादे परदादे से लेके कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो जी आज भाजपा के प्रत्याशी, जो एक वर्ष पूर्व 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हर में हर मंच पर आलोचना करते थे, आज भाजपा को, उनके भाजपा के मुरीद बन चुके हैं। चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र की बात हो, वहां पर बड़े मजबूत भाजपा के नेता थे जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा में लगा दिया था। वहां पर पैराशूट से कैंडिडेट आ गया। हम्म, आपने सिटिंग एमपी कृष्ण कपूर, जो पूर्व बिल्कुल मंत्री रहे, और आपको याद होगा जब आप 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो क्या कहते नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था हम्म, बनारस से, तो हम्म, उनका भी टिकट काट दिया। तो ये जो मैं समझता हूँ एक तरह से अपने कैडर के साथ, अपने स्थापित नेताओं के साथ जो भाजपा अन्याय कर रही है, इसका जवाब कांग्रेस के लोग, हिमाचल की देवतुल्य जनता जनार्दन तो दे ही देगी। जो जी डिसकंटेंटमेंट बीजेपी के अंदर फैल रही है, भाजपा के लोग भी मैं समझता हूँ एक मन बना चुके कि हमने ये जो गलत सोच के साथ, गलत तरीके के साथ, ये जो मैं समझता हूँ साम दाम दंड भेद की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, धन बल की राजनीति जो भाजपा की वर्तमान की लीडरशिप ला रही है, उसका जवाब देना है। रोहित जी, अगर हम बात करें कि 2 सीट्स अभी भी आपकी जो हैं, लोग बीजेपी के चारों सीट्स पे काम हो चुका है, उन लोगों ने एक एक राउंड भी लगा दिया, अभी तक आपके प्रत्याशी फाइनल नहीं हुए। क्या कारण है इसका आप डिले जानते का? ही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम मेरिट के आधार पे, गुण दोष के आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पे हर बात का आंकलन करते हुए ऐसा निर्णय हम ना करें। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में मैं समझता हूँ कई बातों को लेकर अपना रिपेंट कर रही है कि हमने इस तरह के निर्णय क्यों लिए। जी शुरू में तो खूब वो चल रहे थे उनके मैं समझता हूँ चुनावी अभियान। अब जी तो परसों से तो जयराम ठाकुर जी भी लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं। हम्म, तो ये अभी अभी समय है मैं समझता हूँ, और अभी तो अप्रैल का महीना, असली चुनाव तो मई में आपका प्रारंभ होगा। और कांग्रेस मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़े। अच्छा, अंतिम सवाल, जी उपचुनाव आपके 6 जो हैं जी वो उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या लग रहा है कि इस बार कैसी जो है वो बैटिंग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जाएगी? वैसे तो आप जानते हैं कि 2024 में आपके जनरल इलेक्शन होने थे, लेकिन इस चुनाव की घोषणा से मात्र कुछ दिन पूर्व जिस तरह से ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अस्थिर करने का एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक मुद्दा ये भी अब हिमाचल की राजनीति में, चाहे वो 6 जगह जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जी, यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट, हालांकि हमारे पार्लियामेंट से कोई भी आपका कांग्रेस का विधायक आपका भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया, लेकिन जी, ये भी एक मुद्दा बन चुका कि गलत तरीके से भाजपा ने, मैं समझता हूँ, एक धनबल का प्रयोग करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। इसका नुकसान इनको शिमला में भी, मैं समझता हूँ, देखने को मिलेगा। और जी, जहाँ तो 6 जगह ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे एक तरह के प्रत्याशी थे, जो 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आए थे, जी, इनको तो कई तरह के जवाब जनता जनार्दन को देने पड़ेंगे और हम सशक्त कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट 6 की 6 जगह उतारेंगे और ये देव भूमि है। जैसे मैंने कहा, हमें पूर्ण विश्वास हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन से है। जी, अगर आप संसाधनों की बात करेंगे और इनके जो प्रयोग होते हैं, साम दाम दंड भेद, उसका कोई भी तुलना कांग्रेस और भाजपा की नहीं। अगर ये इनकी बातों में या इनके संसाधनों के साथ बात होती तो मैं समझता हूँ 21 के जो हमने उपचुनाव भी जीते थे, बाई इलेक्शन 21 से संजय बस्ती जी जीते, जी, प्रतिभा सिंह जी जीती, जी, मेरी जीत जुबल नावरकोट के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हुई, जी, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया जी की जीत हुई। जी, ये संभव नहीं थी, उस वक्त इनकी सरकार थी, उन्होंने हर तरह का प्रयोग किया। फिर आपके 22 के चुनाव आए, वहां पर भी मिशन रिपीट की बात थी। जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ के अध्यक्ष थे, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष, उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से था। इसके कारण इनके लिए भी एक अस्तित्व का प्रश्न था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था, मान सम्मान का प्रश्न था। वहां पर भी हिमाचल की जनता जनार्दन ने जवाब दिया। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि आपके रिसोर्सेज का, आपके संसाधनों का कांग्रेस और बीजेपी कोई मुकाबला नहीं कर सकती है। जी, ये तो राजा भोज और गंगू तेली वाली बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रजातंत्र में, आपकी डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण जनता जनार्दन होती है। चाहे तब आप चाहे धन बल रखो, चाहे मसल पावर लगाओ, अगर लोगों ने मन बना दिया आपको हराने का, तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। फिर 2023 में भी नगर निगम शिमला, जिसे मिनी हिमाचल कहा जाता है, वहां पर भी जी, कांग्रेस पार्टी की 3/4 मेजोरिटी के साथ जीत हुई। अब जी, ये 4 पार्लियामेंट के इलेक्शन है, ये भी मैं समझता हूँ इन्होंने जो कुछ सीटें जीतनी भी थी पार्लियामेंट की, ये जिन्होंने उल्टा दाव ये सरकार को अस्थिर करने का लिया, मेरे को लगता है पार्लियामेंट की सीट में भी कहीं, मैं समझता हूँ उनको बहुत नुकसान होगा। और जहां तक तो विधानसभा की सीट है, वहां तुम्हारा फिर से छक्का लगेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से रोहित जी ने बताया कि धनबल की राजनीति लोकतंत्र के सामने टिक नहीं सकती, जिसकी वजह से ये चौका और छक्का लगाने की बात करते हैं कि 4 की लोकसभा सीटें और 6 की 6 विधानसभा जीतकर हिमाचल में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।